हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। तो जिसमें मैथ में सबसे पहला स्टेप होता है कि मैथ होती क्या चीज़ है। तो उसी को समझते हैं। सबसे पहले मैथ में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है संख्या या नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर होते क्या हैं। तो जो संख्या होती है या नंबर जो होते हैं वो आपके मुख्यतः मेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि ये 10 नंबर होते हैं। ये जो 10 नंबर होते हैं यही आपके मूल नंबर्स होते हैं। इन्हीं से सारी संख्याएं बनी होती हैं। तो संख्या होती क्या, सबसे पहले ये जानते हैं संख्या होती क्या। संख्या गणित का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो गणना करने का काम आता है। भाई गणित हम क्यों पढ़ते हैं, हमको गणना करनी होती है। तो गणना करने के लिए हम कुछ नंबर्स यूज करते हैं, उन नंबर्स को ही संख्या बोलते हैं। तो ये आपके मूल नंबर्स होते हैं। अब जो भी संख्या बनती है वो इन्हीं संख्याओं से बनती है। जैसे कि हमको बनाना है 90, तो हम क्या लिखते हैं, 9 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 9 है और ये 0 है। तो जो भी नंबर्स, कोई भी नंबर्स आप लिखेंगे तो इन्हीं नंबरों का यूज करके, इन्हीं नंबरों की पुनरावृत्ति करके हम उस नंबर को बनाते हैं, उस संख्या को बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कई प्रकार की होती हैं। ये जो नंबर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि काइंड्स ऑफ नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहला नंबर आपका होता है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब हम समझते हैं कि ये नेचुरल नंबर जो होता है वो होता क्या है। तो जैसे कि इसका नाम है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो जो हमारी नेचुरल की चीज़ें होती हैं या प्राकृतिक की चीज़ें होती हैं उनको जो गणना करने के लिए जिस हम संख्या का, जिस अंक का यूज करते हैं, जिन संख्याओं या जिन अंकों का यूज करते हैं, उन्हीं संख्याओं या अंकों को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जैसे कि हमको गिनना है कोई नेचुरल थिंग, जैसे कि हमने मान लिया कि पेड़ या ट्री, आपको गिनना है पेड़। तो भाई पेड़ गिनने हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेड़ एक नेचुरल चीज़ है ना, प्राकृतिक चीज़ है। तो उसको अगर गिनना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करो। सिमिलरली सभी जानते हैं कि हम वो संख्या पहली जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है, पहली संख्या 1 होती है, यानी 1 होता है। उसके बाद क्या आता है, 2, फिर क्या आता है 3, फिर क्या आता है 4, यानी क्रमवत ये संख्याएं कहाँ तक जाती है, इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक चलती हैं। यानी कि 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो होती हैं वही आपकी नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमने समझा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अब हम अगर कहें कि जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम गणना करने में करते हैं, जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम गणना करने में करते हैं, उन संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ थ्योरी लिख भी सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम गणना करने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये नंबर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली संख्या पर, जो हमारी दूसरी संख्या है वो क्या है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरी संख्या समझते हैं कि पूर्ण संख्या है। दूसरी संख्या जो हमारी है वो क्या है, पूर्ण संख्या।
तो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होते हैं, हम समझेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो को ऐड करने के बाद, यानी कि आपको नेचुरल नंबर में ही या प्राकृतिक संख्या में ही जीरो को ऐड करके बोलना है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है या होल नंबर्स हो जाते हैं। यानी कि वह संख्याएं, हम यदि प्राकृतिक संख्या में ही जीरो यानी शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, लेते हैं, तो हमें पूर्ण संख्याएं या होल नंबर प्राप्त होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होके और अनंत तक जाती हैं। यानी कि जैसे कि स्टार्ट अगर हम करते हैं तो ये संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये स्टार्ट होंगी आपकी 0 से। 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, इसी तरह 5 और डॉट 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 आपकी चलती हुई संख्याएं अनंत तक जाएंगी। यानी कि 1 से स्टार्ट होती हैं तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और उन्हीं संख्याओं के साथ अगर 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, यानी कि 0 से अगर स्टार्ट होके क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती हों, तो ऐसी संख्याएं आपकी होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। यदि हम 0 को प्राकृतिक संख्या में ऐड कर लेते हैं तो आपकी होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे और हम चलते हैं अगली संख्या पर फटाफट। तो अब आपकी जो तीसरी संख्या है, ये तीसरे नंबर की संख्या है, जो है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या होती हैं जो डिविजिबल होती हैं, और यानी कि मैक्स उसके जो गुणनखंड होने चाहिए, यानी फैक्टर जो होने चाहिए कम से कम 3 होने चाहिए। किसी संख्या के अगर 3 फैक्टर या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं या भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड कम से कम 3 हों, जिनके गुणन कम से कम 3 हों, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। यानी कि अगर हम समझें तो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर कम से कम 3 होने चाहिए, यानी कि 2 नहीं होने चाहिए। 3 से कम होंगे तो वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या नहीं हो सकती है, और 3 से अधिक होते हैं, 3 या 3 से अधिक होते हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सबसे छोटी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं
नोट क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, यहाँ हम लिख देंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है, 4 है। क्यों? क्योंकि 4 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 4 के अगर हम फैक्टर करते हैं 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो जिसके फैक्टर बन के आते हैं निकल के वो क्या है 2 × 1 आता है। क्या आता है 2 × 1, यानी कि कम से कम देखिए कितने हैं, 3 फैक्टर हैं, 3 हैं या 3 से अधिक हैं तभी हम उस संख्या को भाज्य संख्या बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते। अगर हम यहाँ निकालें 2 के, तो भाई 2 के कितने निकलेंगे, 2 1 जा 2, कितना निकलेगा, ओनली 2 फैक्टर, 2 × 1। तो ये आपकी क्या है, नहीं हो सकती है ना। तो ये आपकी जो कंपोजिट नंबर है नहीं है। कंपोजिट नंबर के लिए नियम यही है कि कम से कम उसके 3 फैक्टर होने ही चाहिए, तभी इसको हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों। अगर 3 फैक्टर से छोटे होते, कम होते हैं तो वो भाज्य संख्या नहीं होती है। तो और नोट ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी 1 नंबर का सीधे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, 2 बता देते हैं, कोई कुछ बता देता है, तो ये 4 होती है। 4 से छोटा कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, 4 से छोटी कोई कंपोजिट नंबर नहीं होती है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको। चलते हैं हम अगली संख्या पर। तो दोस्तों हम देखते हैं अगली संख्या जो हमारी है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वह संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल नहीं होती यानी किसी से कटती नहीं है। सिर्फ 2 संख्याएं 2 फैक्टर बनते हैं, तो पहला फैक्टर जो होता है वो स्वयं संख्या होती है और दूसरा फैक्टर उसका होता है 1, यानी वो किसी और दूसरे अंक से नहीं कटती हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। यानी कि ऐसे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके फैक्टर क्या हो गए, 2 3 और 5, फिर आपका होगा 7 और फिर 11 और फिर 13 ... इन्फिनाइट। यानी कि ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ का आप छोटी संख्या क्या है, 2। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, यहाँ भी हम नोट लिख सकते हैं। नोट क्या होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है।
एक नहीं होती है, यानी एक जो है ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहता है कि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, बट अगर हम 1 के फैक्टर करते हैं 1 × 1 यानी कि 1 ही तो है, और 1 एक अकेला फैक्टर, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के अगर हम निकालते हैं तो भाई 2 के क्या निकालते हैं भाई 2 × 1, 2 × 1, तो देखिए यहाँ पर इसके कम से कम 2 फैक्टर हो रहे हैं, यानी 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, कम से कम ना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 ही, ओनली 2 फैक्टर्स। अगर हम 3 के निकालते हैं तो इसके क्या होंगे 3 × 1, इसी तरह 7 के निकालेंगे 7 × 1, तो यानी एक तो स्वयं खुद संख्या होती है और दूसरा होता है उसका फैक्टर 1, तो यानी 1 और स्वयं 2 फैक्टर ही होते हैं जो प्राइम नंबर्स का। अगर किसी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं तो हम उस संख्या को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, उस संख्या को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं या अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण था, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारी अगली संख्या जो आ रही है वो है सम संख्या या इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर ऐसी संख्या होती है जो 2 के डिविजिबल होती है, यानी 2 से वो पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, तो संख्या को हम सम संख्या या इवन नंबर कह सकते हैं। यानी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हों, ठीक, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती सम संख्या या इवन नंबर कहलाती हैं। दूसरी तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो संख्याएं जोड़े में होती हैं, जो संख्याएं जोड़े में होती हैं वो भी सम संख्या होती है। अब जोड़ा क्या होता है, 2 या 4 के 2 जोड़े हो सकते हैं, 3 के 2 जोड़े हो सकते हैं, या 2 के 3 जोड़े हो सकते हैं, 8 2 के 4 जोड़े हो सकते हैं, 4 के 2 जोड़े हो सकते हैं। तो इस तरह के जो जोड़े में होती संख्या है वो भी सम संख्या कहलाती हैं। और अगला जो मेन है वो क्या है, मेन लाइन आपकी ये भी एक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो, वह भी सम संख्याएं होती हैं। यानी कि अगर आप सीधा तरीके से कहें, कुछ ना आप समझें, सिर्फ आप इतना ध्यान दें कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, यदि ऐसे अंक आपको किसी संख्या के अंत में दिखाई दे जाएं, यानी कहीं के स्थान पर दिखाई दे जाएं, तो आप आंख मूंद के तुरंत बता देना कि ये सम संख्या होगी। ठीक है, तो आपको हमने 3 तरीके बताए। पहला तो 2 से विभाज्य हो संख्या, वो सम संख्या होगी। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या जोड़े में है तो वो भी सम संख्या होगी। तीसरे तरीके से आप कह सकते हैं, जो सबसे ही आसान है, कि आप संख्या देखें, उसका इकाई का डिजिट देखें, यानी जो वंश पर जो डिजिट होगा वो आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप तुरंत आँख मूंद के कह देना कि सर ये तो सम संख्या है या इवन नंबर है। बस इतना ही समझना है। तो जैसे कि इसमें अगर हम समझें कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... इसी तरह ये इनफिनाइट तक जाती है। ये संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्याएं 2 से चलकर, मतलब हर 2 दूसरे अंक पर, यानी एक अंक को छोड़कर, 2 है, 3 छोड़ के 4, 4 छोड़ के 5 छोड़ के 6 और 7 छोड़ के 8, 9 छोड़ के 10, 10 छोड़ के 11 11 छोड़ के 12,
यानी एक एक अंक को छोड़ते हुए संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं आपकी होती हैं सम संख्याएं जो 2 के डिविजिबल में होती हैं। अब हम चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, अगले नंबर पर। तो अब हम समझते हैं जो हमारी लास्ट नंबर्स है आज की क्लास की, वो क्या है, विषम संख्या या ऑड नंबर्स। तो अब हम समझते हैं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्या होती क्या है। तो विषम संख्या का जो परिभाषा है वो क्या है विषम संख्या की, कि वे संख्याएं जो दो से विभाज्य ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि सीधा तरीका का सीधा फार्मूला जो है वो 2 से विभाज्य में ना हो। यानी सम संख्याएं क्या होती है, सम और विषम दोनों की अपोजिट होती हैं। सम संख्या 2 से विभाज्य होती हैं और जो विषम संख्या होती है 2 से विभाज्य नहीं होती है। अब जो 2 से विभाज्य ना हो सारी संख्या आप विषम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हाँ 1, फिर 2 नहीं है आपका 3, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 और 15 के बाद 17 और इसी क्रम में आगे बढ़ती हुई संख्याएं अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो विषम संख्याएं क्या होती है, वह संख्या होती हैं जो 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं कि फैक्टर्स के ना, जैसे 1 है इसके फैक्टर नहीं, 2 नहीं, 3, 4 है ना, यानी कि 4 नंबर तक जो आपके फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर नहीं बनते हैं, है ना 1 के बनता है, ना 3 का बनता है, ना 5 का बनता है, ना ही 7 के फैक्टर बनते हैं, लेकिन 9 के फैक्टर बन जाते हैं। देखिए 9 के फैक्टर हो जाते हैं क्या, 3 × 3 × 1, है ना। तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये मतलब विभाज्य ना हो, विभाज्य हो सकता है, जैसे 15 आपका विभाज्य हो सकता है, तो विभाज्य हो सकता है लेकिन 2 से विभाज्य ना हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्या या ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको मेरी क्लास अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।